अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जीरो फैक्टोरियल को हम 1 के इक्वल क्यों लेते हैं, जीरो फैक्टोरियल को 1 के बराबर लेने के पीछे क्या रीजंस हैं, क्या लॉजिक है। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द रीजंस, बिफोर स्टार्टिंग द लॉजिक्स, थोड़ा सा मैं शॉर्ट इंट्रो दूं कि फैक्टोरियल किसे कहते हैं, और उसी इंट्रो में इंशाल्लाह आपको रीजन नंबर 1 भी मैं होपफुली समझा दूंगा। उसके बाद रीजन 2 और रीजन 3 की तरफ बढ़ूंगा। रीजन नंबर 1 को मैं आपको इंट्रोडक्शन के साथ समझा रहा हूँ। देखिए फैक्टोरियल किसे कहते हैं। फैक्टोरियल कहते हैं जब आप किसी नंबर को उस नंबर से पहले आने वाले नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो प्रोडक्ट आपके पास आता है दैट इज द फैक्टोरियल। लेट्स सपोज अगर मैं 3 फैक्टोरियल निकालने जा रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, 3 को लूंगा और 3 से पहले जो नेचुरल नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर्स आर ग्रेटर देन 1, 3 से पहले जो नेचुरल नंबर्स आते हैं लाइक 2, 1, ठीक है। 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा पहले 2 से फिर 1 से, ठीक है। ये दोनों क्या है, 3 से पहले आने वाले नेचुरल नंबर्स हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 6, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 4 फैक्टोरियल निकालने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 3 टाइम्स 12, 12 2 टाइम्स 24 और 1 टाइम्स इज इक्वल टू 24, ठीक है। ये तो बहुत आसान तरीका है फैक्टोरियल निकालने का। अच्छा, अब मैं तो लॉजिक की तरफ भी बढ़ रहा हूं और आपको एक और चीज भी समझाने जा रहा हूं। 4 फैक्टोरियल को क्या मैं ये नहीं लिख सकता 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। अगर आप गौर से देखें तो इसका मतलब भी तो यही है, 3 फैक्टोरियल का मतलब भी तो यही है। तो मैं क्या ये नहीं लिख सकता कि 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें, ये तो एक स्पेसिफिक नंबर को हमने सामने रखते हुए एक कंडीशन बनाएंगे। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर मैं इस स्पेसिफिक सिचुएशन को जनरल सिचुएशन में लिखूं, जनरल कंडीशन में लिखूं, तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहां हमारे पास 4 फैक्टोरियल है और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 यानी 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर बात करें 1 फैक्टोरियल की, अगर मैं 1 फैक्टोरियल निकालने जाऊं तो क्या मैं यहां ये लिख सकता हूं 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और 1 फैक्टोरियल हमें पता है कि 1 के बराबर होता है, तो ये 1 के इक्वल हो गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल। अब 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 0 फैक्टोरियल है, तो क्या 0 फैक्टोरियल इसके बराबर नहीं होगा कि 1 जो ये वाला 1 है और ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ लेकर आता हूँ तो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 1 और मेरे पास क्या आंसर आ जाता है 0 फैक्टोरियल का इक्वल टू 1, ठीक है। एक लॉजिक मैंने आपके सामने पेश कर दी है और फैक्टोरियल भी थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। दिस इज हाउ 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं दूसरे रीजन की तरफ बढ़ रहा हूं, ये भी बहुत आसान है। लेट्स सपोज हम बात करते हैं 5 फैक्टोरियल की, ठीक है। लॉजिक नंबर 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम बात करते हैं 5 फैक्टोरियल की। तो 5 फैक्टोरियल हम कैसे निकाल सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 3 2 1, 5 4 टाइम्स इज इक्वल टू 20, 23 टाइम्स इज इक्वल टू 60, 62 टाइम्स इज इक्वल टू 120, 121 टाइम्स इज इक्वल टू 120, ठीक है। इसी तरह आप आगे बढ़े, 4 फैक्टोरियल निकालें अगर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, जो कि हम यहाँ निकाल चुके हैं, हमारे पास आ रहा था 24। और फिर अगर हम 3 फैक्टोरियल निकालें तो हमारे पास हम यहाँ निकाल चुके हैं विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम 2 फैक्टोरियल निकालें तो हमारे पास आता है 2 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज इक्वल टू 2, और इसी तरह अगर हम 1 फैक्टोरियल निकालें तो हमारे पास आ जाता है इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी जो लॉजिक है, अब इसके बाद हमें निकालना है 0 फैक्टोरियल। तो हम 0 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखें, अगर आप इस पूरी सिचुएशन को गौर से देखें तो आपको लॉजिक बहुत आसानी से समझ आ सकती है। अगर आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आपके पास है 120, ठीक है। 120 के बाद
ये जो 24 आया है, यहाँ भी एक सीक्वेंस डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें आप 5 4 3 2 1 0, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में एक हमारे पास नंबर्स मौजूद है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं 120 और 24 हमें किस तरह मिल सकता है, जब हम 120 को डिवाइड कर दें इस 5 से, ठीक है, तो हमारे पास 24 आ रहा है। फिर अगर हम इस 24 को डिवाइड करते हैं 4 से तो हमारे पास 6 आ रहा है। फिर अगर हम इस 6 को डिवाइड करते हैं 3 से हमारे पास 2 आ रहा है। फिर हम इस 2 को डिवाइड करते हैं 2 से हमारे पास 1 आ रहा है। तो जीरो फैक्टोरियल कैसे आ सकता है, अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 को 1 से डिवाइड करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव जीरो फैक्टोरियल। लॉजिक नंबर 2। ठीक है, अगर हम देखें जिस सीक्वेंस से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं, जिस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू कम होती जाती है, अगर हम उस सीक्वेंस को सामने रखें तो इस तरह हमारे पास जीरो फैक्टोरियल 1 के बराबर आ जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम तीसरे रीजन की तरफ बढ़ें तो जो थर्ड रीजन है, तो हम फैक्टोरियल को इस तरह भी समझा सकते हैं कि फैक्टोरियल मींस व्हाट एक्चुअली द वेज कि हम उन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आई हैव 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 3 फैक्टोरियल को मैं समझाने के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। लेट्स सपोज मैं नाम देता हूँ x y z। ठीक है, इन 3 ऑब्जेक्ट्स को मैं किस किस तरह से अरेंज कर सकता हूँ, देखिएगा जरा। एक तो मैं इसको इस तरह अरेंज कर सकता हूँ x y z, एक मैं इस तरह कर सकता हूँ x z y। ठीक है, अच्छा इसको मैं इस तरह भी कर सकता हूँ y x z और y z x। इसको मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ z x y और z y x। ठीक है, ये 6 डिफरेंट वेज है कि हम जो है वो 3 अल्फाबेट वाले जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर को या अल्फाबेटिकल वर्ड को जो है वो हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। 3 ऑब्जेक्ट्स हमें अरेंज करने के लिए दिए जाएं तो हम इन 6 डिफरेंट वेज में इसको अरेंज कर सकते हैं। इट मींस इट हैज 6 वेज ऑफ अरेंजमेंट। इट मींस दैट 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसी तरह अगर आपको 2 ऑब्जेक्ट्स दिए जा रहे हैं 2 फैक्टोरियल की अगर हम बात करें तो 2 फैक्टोरियल मींस व्हाट, लेट्स सपोज मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं a b, तो मैं इसको या तो a b लिख सकता हूँ या तो मैं b a लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये 2 तरीके इनको अरेंज करने के लिए, तो 2 फैक्टोरियल मेरे पास क्या आ जाता है 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसी तरह 1 फैक्टोरियल की अगर हम बात करें, मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर मैं 1 फैक्टोरियल की बात करूं, मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है लेट्स सपोज p, तो मैं उसको एक ही दफा अरेंज कर सकता हूं, एक ही तरीके से कर सकता हूं, दैट इज p। ठीक है भाई, तो 1 फैक्टोरियल बराबर है 1 के। लेकिन अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इफ आई टॉक अबाउट 0 फैक्टोरियल, मेरे पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं। देखें, आपके पास जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो आपके पास एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि आप ऑब्जेक्ट को अरेंज ही ना करें। इसका अरेंज ना करना भी एक वे है कि आप इसको अरेंज कर रहे हैं। मतलब अगर आप 0 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो 0 फैक्टोरियल को आपने अरेंज करना है, आपके पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं, उसको आपने अरेंज करना है, तो उसकी अरेंजमेंट ही यही कि आप उसको अरेंज ही नहीं करेंगे। तो दैट इज इक्वल टू 1। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, यानी कि आप उसको एक ही तरीका है कि आप उसको अरेंज ही नहीं करेंगे। ठीक है, दैट इज द वे टू फाइंड आउट 0 factorial with the third logic. This is how we can easily explain that what is the logic behind 0 factorial is equal to 1. Hopeful कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो press the bell icon and also subscribe the channel. Thank you so much for watching the videos.